हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। उसी को ही कंटिन्यू करते हुए आगे करने जा रहे हैं हम फ्रीक्वेंसी सीरीज़ के बारे में। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ या जो वो सीरीज़ जिनमें फ्रीक्वेंसी होती है वो दो तरीके की होती है। एक डिस्क्रीट सीरीज़ जिसको फ्रीक्वेंसी एरे भी कहते हैं, दूसरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन सीरीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम कुछ एक कंसेप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीट्स इटसेल्फ। एक आइटम अपने आप को कितनी बार रिपीट करती है, यानी पूरे सीरीज़ में जो है वो आइटम जो है वो कितनी बार आती है, तो उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे क्लास में अगर 15 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के आए हैं तो 15 ने अपने आप को 4 बार रिपीट किया है तो फ्रीक्वेंसी हुई 4। इसी तरीके से क्लास फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीट्स इटसेल्फ कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ रेंज ऑफ वैल्यूज़ या कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्लास इंटरवल। एक क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है, क्लास का मतलब जैसे मान लो मार्क्स की हमने क्लास बनाई है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, तो 5 to 10 क्लास की फ्रीक्वेंसी है 4, तो इसे क्लास फ्रीक्वेंसी कहेंगे। 10 to 15 क्लास की फ्रीक्वेंसी अगर 15 है तो इसे क्लास फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीट्स इटसेल्फ, अपने आप को एक आइटम कितनी बार रिपीट करती है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ रेंज ऑफ वैल्यू यानी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट क्लास दैट इज कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसी। टेली बार्स, एक आइटम जितनी बार सीरीज़ में आती है, अक्कर होती है, तो एक टेली बार लगा दिया जाता है। कोई भी क्लास इंटरवल अगर हम बनाते हैं, यानी क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं, तो हर एक क्लास इंटरवल की कॉरेस्पॉन्डिंग रेंज ऑफ वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो आइटम उसमें आती है तो एक टेली बार लगा दिया जाता है, यानी 1 टेली बार मीन्स अक्रेंस ऑफ दैट आइटम 1 टाइम। जैसे कि 10 मार्क्स आए हैं स्टूडेंट के, जितने भी स्टूडेंट्स के आए हैं, सपोज़ हमने रॉ डाटा में देखा कि 10 मार्क्स जो हैं एक बार आए हैं तो एक टेली बार लगा दिया, दूसरी बार आए तो दूसरा लगा दिया, फिर तीसरा, चौथा, 4 के बाद अगर 5वीं बार वो मार्क्स आते हैं तो 4 एंड क्रॉस कर देते हैं 4 टेली बार्स को। इस तरीके से जो ये लिखा है, तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी 5 बन जाएगी। जब हम इनको काउंट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 आएगी। तो ये टेली बार के अकॉर्डिंग जो है हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आगे है डिस्क्रीट सीरीज़। जो अभी हमने किया कि फ्रीक्वेंसी सीरीज़ दो तरीके की होती हैं, डिस्क्रीट होती हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ को फ्रीक्वेंसी एरे कहते हैं, दूसरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो डिस्क्रीट सीरीज़ या फ्रीक्वेंसी एरे क्या होता है? ये वो सीरीज़ है जिसमें डाटा को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि एग्जैक्ट मेजरमेंट आइटम्स का साफ दिखाई देता है। जैसे क्लास में जितने भी मार्क्स आए, जैसे 20 स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो दिए हुए हैं, 11, 12, 14, फिर 11 आया हुआ है, 16 आया हुआ है, 11 आया हुआ है। तो जैसे 11 मार्क्स है तो हम उसको एक बार लिख लेंगे 11, एक्स की सीरीज़ बना लेंगे कि एक्स की सीरीज़ में 11 मार्क्स। जैसे 12 भी हैं तो 12 लिख लेंगे। अब इसमें 13 नहीं है तो 13 नहीं लिखेंगे, हम 14 लिख लेंगे, फिर हम 16 लिख लेंगे, 17 लिख लेंगे। एक एक बार हमने एक्स सीरीज़ बना दी, इस तरीके से लिख दिया। फिर हमने इसमें देखा कि 11 जो है एक बार आया है तो हमने एक टेली बार लगाया, फिर दूसरी बार आया तो दूसरा टेली बार लगाया, 12 आया एक बार तो एक ही लगाया, 14 जितनी बार आया तो टेली बार लगाने के बाद हम इनको काउंट कर लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी आ जाती है। जैसे 3 टेली बार्स के सामने हमने 3 फ्रीक्वेंसी लिखा है, फिर 1 लिखा है, तो जो ये सीरीज़ बन जाती है इसे कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज़। आपने मीन, मीडियन, मोड इस सब में भी डिस्क्रीट सीरीज़ में न्यूमेरिकल्स किए हैं, जिसमें एग्जैक्टली जो आइटम्स की वैल्यू लिखी होती है और उनकी वैल्यू के आगे उनकी फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। एग्जैक्ट मेजरमेंट इसमें क्लियरली कैसे दिखाई दे रहा है कि 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं एग्जैक्टली जो हैं वो 11 है, एग्जैक्ट दिख रहा है। ये नहीं दिख रहा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए रेंज ऑफ वैल्यूज़ है, कि इनके मार्क्स 10 to 15 के बीच में, ऐसा नहीं है। एग्जैक्ट मेजरमेंट पता लग रहा है कि 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो 11 आए हैं। तो ये सीरीज़ होती है डिस्क्रीट सीरीज़। आगे हम कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो आइटम्स हैं उनका एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता है जैसा कि डिस्क्रीट सीरीज़ में होता है। इसकी बजाय वैल्यूज़ की रेंज अज्यूम कर ली जाती है, क्लास इंटरवल्स बना लिए जाते हैं, यानी डाटा को डिफरेंट क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं, तो उसके बाद डाटा को हम उन क्लास इंटरवल्स के अकॉर्डिंग जो है फ्रीक्वेंसीज़ को प्रेजेंट करते हैं। एक पर्टिकुलर क्लास के सामने जो है फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है जो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग टू रेंज ऑफ वैल्यूज़ होती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का होता है, जैसे कि मार्क्स दिए हैं 10 to 15, 15 to 20। अब इसके आगे 4 टैली बार लगाए हुए हैं, इसका मतलब जो 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो 10 to 15 के बीच में हैं। तो ये जो 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं ये इस रेंज के बीच में है। These are according to the range of values. This is not exact measurement of items. हमें नहीं मालूम कि इन 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो 11 हैं, 13 हैं, 14 हैं, 12 हैं, नहीं मालूम। हमें तो बस रेंज मालूम है कि 10 to 15 के बीच में मार्क्स जो हैं वो 4 स्टूडेंट्स के आए हैं। इसी तरीके से 15 to 20 के बीच में 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। तो ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा ही करना है, जस्ट आपको कंसेप्ट का मीनिंग करना है और आपको एग्जांपल आना चाहिए। आगे हम करने जा रहे हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या जो सीरीज़ होती हैं ये किस किस तरह की होती हैं। इसमें टाइप्स हैं अलग अलग, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ओपन एंड, क्यूमुलेटिव और मिड वैल्यू। एक्सक्लूसिव सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसमें हर एक क्लास इंटरवल अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर देता है। एक्सक्लूड करना यानी निकाल देता है। उस क्लास की अपर लिमिट की जो भी वैल्यू होगी वो उस क्लास में इंक्लूड ना होकर अगली क्लास में इंक्लूड होती है। और एक्सक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है, इसकी ये पहचान होती है कि जैसे फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट सेम है, सेकंड क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट सेम है। तो इसकी ये पहचान है एक्सक्लूसिव सीरीज़ की कि एक क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास के लोअर लिमिट जो है वो सेम होती है। अब ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ जैसे 10 to 15 मार्क्स लिखा हुआ है, अब इसकी जो अपर वैल्यू है, जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 15 है इस क्लास इंटरवल की, तो अपर वैल्यू को वो ये एक्सक्लूड कर लेगा, यानी इस क्लास में इंटरवल में इंक्लूड नहीं होंगे। अब जिस स्टूडेंट के मार्क्स 15 आएंगे वो इस क्लास में इंक्लूड ना होकर, यानी 10 to 15 में इंक्लूड ना होकर नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट भी देखिए सेम है 15, वो नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड होते हैं। इसीलिए इसको एक्सक्लूसिव सीरीज़ कहते हैं, यानी आइटम कॉरेस्पॉन्डिंग टू अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट क्लास, एक्सक्लूड कर दी गई है, रादर इट इज़ इंक्लूडेड इन नेक्स्ट क्लास इंटरवल। इसके बाद है इंक्लूसिव सीरीज़। इंक्लूसिव सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जो अपर लिमिट की जितनी भी आइटम्स होती हैं उन सबको इंक्लूड करती है। और इसकी क्या पहचान होती है कि एक क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट जो है वो सेम नहीं होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। जैसे कि 10 to 14 एक क्लास इंटरवल है, अगला है 15 to 19, फिर है 20 to 24। इस तरीके से ये डिफरेंट होती हैं। अब जो भी आइटम कॉरेस्पॉन्डिंग टू अपर लिमिट है, अपर लिमिट जैसे कि 14 है, अगली क्लास में 19 है, अपर लिमिट की जो वैल्यू होती है वो उसी क्लास में ही इंक्लूड होती है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में तो देखिए वैल्यू ही अलग है, 15 है, नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड नहीं होगी, सेम क्लास में इंक्लूड होती है, इसलिए इसे इंक्लूसिव सीरीज़ कहते हैं। इंक्लूसिव सीरीज़ का आप एग्जांपल देख सकते हो, 10 to 14 मार्क्स आए हैं 4 स्टूडेंट्स के, 15 to 19 आए हैं 5 के, इस तरीके से। अब इंक्लूसिव सीरीज़ को हम एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, हमने किया भी है। हमने अर्थमेटिक मीन में तो नहीं किया था, मीडियन और मोड में जहाँ जहाँ पर इंक्लूसिव सीरीज़ आई थी तो हमने एक्सक्लूसिव में चेंज करके न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। तो चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, पहली क्लास की अपर लिमिट 14 है, नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट 15 है, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। 1 को आप 2 से डिवाइड करेंगे कि 2 लिमिट्स होती हैं, एक क्लास इंटरवल की 2 लिमिट है, एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट 10 है, अपर लिमिट 14 है, इसी तरीके से अगले में लोअर लिमिट 15 है, अपर लिमिट 19 है। तो जो अपर लिमिट में और लोअर लिमिट में, पहली क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट में 1 का डिफरेंस है। 1 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.5,
0.5 को आप क्या करते हो, लोअर लिमिट में से माइनस करते हो और अपर में प्लस करते हो, तो ये बन जाती है एक्सक्लूसिव सीरीज़। लोअर में से हम माइनस करेंगे 0.5 को तो ये बनेगा 9.5, अपर में प्लस करेंगे तो 14.5। नेक्स्ट में देखिए 15 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 14.5 और बन जाएगा 19.5। आपकी जो एक्सक्लूसिव क्लास है वो इस तरीके से बनेगी। तो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में आप चेंज कर सकते हो। आगे है इन दोनों सीरीज़ में क्या डिफरेंस है। दो डिफरेंस तो आपको वही देने हैं, एक तो कि एक क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट एक्सक्लूसिव में सेम होती हैं और इंक्लूसिव में सेम नहीं होती हैं, ये अलग अलग होती हैं। और दूसरा, एक्सक्लूसिव क्लास में अपर लिमिट की वैल्यू को एक्सक्लूड कर दिया जाता है एंड इट इज़ इंक्लूडेड इन नेक्स्ट क्लास इंटरवल, और इंक्लूसिव सीरीज़ में अपर लिमिट की वैल्यू को हम इंक्लूड करते हैं उसी क्लास में। तीसरा, एक्सक्लूसिव सीरीज़ तब यूज़फुल होती है वैल्यूज़ या तो कंप्लीट नंबर में हो या डेसिमल्स में हो, यानी अगर पॉइंट्स में भी वैल्यूज़ हैं तो एक्सक्लूसिव सीरीज़ जो है वो यूज़फुल होती है, फ़ायदेमंद होती है। लेकिन इनक्लूसिव सीरीज़ तभी फ़ायदेमंद होती है जब वैल्यूज़ कंप्लीट नंबर में होती हैं। जैसे अब ये सीरीज़ है, ये एक्सक्लूसिव है, अब इसमें किसी के मार्क्स अगर 9.5 आए या 14.5 आए तो ये इंक्लूड कर लिए जाएंगे। लेकिन अगर इनक्लूसिव सीरीज़ है, इसमें अगर 14.5 किसी के मार्क्स आएंगे तो वो कहाँ इंक्लूड करेंगे। इसलिए इंक्लूसिव सीरीज़ सिर्फ कंप्लीट नंबर में यूज़फुल होती है और एक्सक्लूसिव दोनों केसेस में यूज़फुल होती है, चाहे वो कंप्लीट नंबर हो चाहे वो पॉइंट्स में हो यानी डेसिमल में हो। इसके बाद काउंटिंग जो है वो दोनों केसेस में हो जाती है, सभी केसेस में हो जाती है एक्सक्लूसिव सीरीज़ में, लेकिन जो इनक्लूसिव सीरीज़ है उसको हमें एक्सक्लूसिव में चेंज करना पड़ता है अगर हम काउंटिंग को फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं। जैसे अभी अभी हमने देखा कि इनक्लूसिव को हमने एक्सक्लूसिव में चेंज करा था। अगली सीरीज़ है ओपन एंड सीरीज़। ये हम सारे कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कौन कौन सी सीरीज़ होती हैं, जो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ होती हैं, जो वैल्यूज़ की रेंज अज्यूम कर लेती हैं, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। ओपन एंड सीरीज़, ओपन एंड सीरीज़ होती है इस तरीके की जिसमें फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट गायब होती है और लास्ट क्लास की अपर लिमिट गायब होती है, मिसिंग होती है। तो इनकी जो लिमिट्स हैं इनको हम डिटर्मिन कैसे करते हैं। जो आप देख रहे हैं बीच के क्लास इंटरवल्स, बीच के क्लास इंटरवल में कितना इंटरवल है, कितना गैप है, उसी को देखते हुए हम फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट और लास्ट क्लास की अपर लिमिट को डिसाइड कर लेते हैं। बीच के जो क्लास इंटरवल हैं 5 to 10, 10 to 15, इनका गैप जो है वो 5 है, इसलिए हम फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट को कर देंगे 0 to 5 और लास्ट में हम कर देंगे 20 to 25। इन्हें कहते हैं ओपन एंड सीरीज़, यानी इनके दोनों एंड, स्टार्टिंग का एंड देखिए जहाँ पे बिलो 5 लिखा है और लास्ट वाला देखिए जहाँ पे एंड अबव लिखा है, ये दोनों सिरे यानी दोनों एंड्स जो हैं वो ओपन हैं, वैल्यूज़ हमें नहीं दी हुई हैं। फोर्थ नंबर पे आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़। आपने 9th 10th में भी करा होगा मोर देन और लेस देन वाली सीरीज़। इनमें फ्रीक्वेंसीज़ को क्यूमुलेट किया होता है, इनमें फ्रीक्वेंसीज़ को जोड़ा गया होता है, तो इन्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ कहते हैं। These are the series in which frequencies are continuously added. इनको continuously add किया जाता है according to each class interval in the series. तो ये दो तरीके की होती हैं, एक less than और दूसरा more than। तो हमें न्यूमेरिकल्स के लिए इनको सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में कन्वर्ट करना पड़ता है। आपको अगर सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज़ दी हो और इनका लेस देन और मोर देन अगर आप बनाते हो, तो अगर आप लेस देन सीरीज़ बनाओगे तो इसमें आप लिखोगे लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25 एंड लेस देन 30, और फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड कर लोगे। लेस देन 10 में आएगी 3 फ्रीक्वेंसी और लेस देन 15 में आएगी 3 + 8 11 फ्रीक्वेंसी आएगी, उसके बाद 11 + 9 20 आएगी। तो ये लेस देन वाली सीरीज़ बनेगी। अगर आपको मोर देन की सीरीज़ बनानी है तो आप इसमें लिखोगे मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25। तो मोर देन 5 में जितनी भी टोटल फ्रीक्वेंसी है वो सारी आ जाएगी, सारी की सारी जो है वो 28 है वो आ जाएगी।
और मोर देन 10 फाइंड आउट करने के लिए आप 28 में से 3 माइनस कर लोगे स्टार्टिंग वाली, क्योंकि हमें मोर देन 10 चाहिए। तो जो 5 to 10 वाली 3 है वो माइनस कर लेंगे। तो 28 में से आप 3 माइनस करोगे तो ये आएगा 25। मोर देन 15 में आप 25 में से 8 माइनस करोगे तो आएगा 17। तो इस तरीके की आप मोर देन सीरीज़ बना सकते हो। तो क्यूमुलेटिव सीरीज़ जो है लेस देन और मोर देन दोनों तरीके की होती हैं। क्यूमुलेटिव सीरीज़ को आप सिंपल में बना सकते हो और सिंपल को आप क्यूमुलेट भी कर सकते हो। लास्ट में है मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज़। मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में जिसमें मिड वैल्यूज़ दी हुई होती हैं और उनके आगे जो है वो फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। ये मिड वैल्यू सीरीज़ में कई बार क्या होता है कि हमें न्यूमेरिकल्स फाइंड आउट करने के लिए क्लास इंटरवल्स बनाने पड़ते हैं। अर्थमेटिक मीन में तो देखिए हमें मिड वैल्यूज़ ही चाहिए होती हैं। अगर हम डायरेक्ट मेथड ले रहे हैं तो हमें इसको क्लास इंटरवल्स में चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। अदरवाइज़ मीडियन में मोड में हमें मिड वैल्यू वाली सीरीज़ को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में कन्वर्ट करना होता है। तो हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल्स बनाने के लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट फाइंड आउट करते हैं। अब हमें पहली जो मिड वैल्यू 5 दी हुई है, हमें नहीं पता कि इस क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है। तो इसके लिए जो फॉर्मूले लगाए जाते हैं वो ये फॉर्मूला है। लोअर लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, m-1.1/2 इंटू आई। एम का मतलब मिड पॉइंट, आई मीन्स डिफरेंस। जो भी मिड पॉइंट, जैसे आपको मिड पॉइंट 5 लिखा है तो आप 5 लिख लेंगे। 5 - 1/2 इंटू आई, जो इंटरवल है मिड पॉइंट्स के बीच में जो गैप है आप वो लिखेंगे। तो 5 - 1/2 इंटू 5, क्योंकि इंटरवल जो है वो 5 है, तो जो भी वैल्यू आएगी आपकी लोअर लिमिट आएगी। और अपर लिमिट के लिए क्या करेंगे, m+1/2 इंटू आई। मिड वैल्यू में प्लस करेंगे 1/2 इंटू आई, यानी इंटरवल का, इंटरवल जितना भी है 10 इंटरवल है उसका 1/2 लेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 5 + 5 ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आपकी जो लोअर लिमिट बनेगी वो 0 बनेगी स्टार्टिंग में, अपर लिमिट 10 बनेगी। इसी तरीके से अगली जो क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि आएगी 10 to 20, 20 to 30 एंड सो। तो ये थी मिड वैल्यू सीरीज़। इसी के साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके पीछे जो है चैप्टर एक्सरसाइज दी हुई है, जिसमें आपको इस तरीके का रॉ डाटा दिया है और फ्रीक्वेंसीज बनाने के लिए दी हुई हैं। आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।